आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आज़ादी की लड़ाई में इस देश के लाखों मुसलमान अपनी जान की कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान कई ऐसे हमारे बुजुर्ग रहे जिन्होंने गांधीवादी रास्ता अपनाकर आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा थामे रखा। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के उस अजीम शख्सियत की बात करेंगे जिसने न केवल अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना का भी सरदर्द बने रहे। हम बात कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, पंजाब के पूर्व गवर्नर रहे हाफिज मोहम्मद इब्राहिम की, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रालय में भी जगह मिली। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम का जन्म बिजनौर जिले में नगीना के मोहल्ला काजी सराय में 1888 में शिक्षित जमींदार घराने में हुआ था। उनके पिता हाफिज नजमुल हुदा व मां हशमत निशा ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजा, जहां से उन्होंने एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। युवावस्था में सामाजिक सरोकार व राजनीति की तरफ रुझान के कारण मोहम्मद इब्राहिम ने अलीगढ़ मुस्लिम छात्र संघ के सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था और चुनाव जीतकर छात्र संघ के सेक्रेटरी बने। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी व अरबी भाषा पर पूरी तरह से उनकी पकड़ थी। एलएलबी करने के बाद उन्होंने नगीना मुंसिफी में वकालत भी की। इसी दौरान मोहम्मद अली जौहर के खिलाफत आंदोलन से प्रेरित होकर 1919 में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कांग्रेस में शामिल होने के बाद 1920 के नागपुर अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। 1928 में गुंडा एक्ट तथा साइमन कमीशन के विरोध में चल रहे आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 1931 में बिजनौर से चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते। 1933 में जब अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी में रुकावट डालने का कानून पास किया तो हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने उनका जमकर विरोध किया। साल 1937 में बिजनौर सीट पर उपचुनाव हुआ। महात्मा गांधी के कहने पर आप कांग्रेस टिकट पर चुनाव मैदान में उतर गए। कहा जाता है कि इस चुनाव में मुस्लिम लीग की जीत के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद बिजनौर में डेरा डाल दिया था। इस चुनाव में हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने जनपद के बड़े वकील अब्दुल समी को हराकर कांग्रेस की विजय पताका फहराई थी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का बिगुल बजाया तो दिल्ली में नगीना के हाफिज मोहम्मद इब्राहिम सक्रिय हो गए। 9 अगस्त 1942 को उन्हें दिल्ली में और उनके बहनोई अब्दुल लतीफ को बिजनौर में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उनके साले मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी को भी इस दौरान जेल जाना पड़ा। अपने पिता, फूफा व मामा की गिरफ्तारी का समाचार मिलते ही बिजनौर इंटर कॉलेज में पढ़ रहे 15 वर्षीय अतीक उर रहमान हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर आ गए। कॉलेज के भवन पर तिरंगा फहराने की कोशिश पर पुलिस ने अतीक उर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 1943 में इन सभी को रिहा कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। 22 फरवरी 1958 को मौलाना आजाद की मौत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें केंद्र की राजनीति में ले जाकर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, बिजली तथा अल्पसंख्यक जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंप दिए। 1956 में ही हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने देश के मुस्लिम सांसदों व विधायकों के लखनऊ में हुए अधिवेशन में पाकिस्तान को दो टूक कह दिया था कि कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। वर्ष 1961 में कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता सदन के रूप में नामित किया और यह जिम्मेदारी उन्होंने 1963 तक निभाई। जब वे किसी मुद्दे पर सदन को संबोधित करते थे तो विपक्षियों के प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें सदन में आड़े हाथों लिया करते थे। 4 मई 1964 को उन्हें पंजाब राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 रुड़की इंजीनियर कॉलेज को विधि का दर्जा दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें 1 सितंबर 1965 को गवर्नर पद से इस्तीफा देकर साधारण जीवन यापन करने लगे और 24 जनवरी 1968 को एक सफल राजनीतिक योद्धा का चिकित्सा उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी राजनीतिक विरासत को उनके पुत्र अतीक उर रहमान और अजीजुर रहमान ने आगे बढ़ाया। उनके पुत्र अतीक उर रहमान ने मार्च 1967 से मार्च 1974 तक उत्तर प्रदेश की चौथी
और 5वीं विधानसभा में नगीना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उनके दूसरे बेटे अजीजुर रहमान 4 बार विधायक रहे। रहमान 4 बार राज्य में मंत्री रहे। उन्होंने बिजनौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उत्तर प्रदेश की 6ठी विधानसभा, उत्तर प्रदेश की 8वीं विधानसभा और उत्तर प्रदेश की 9वीं विधानसभा में मार्च 1974 से नवंबर 1979 तक कार्य किया। हम ऐसी अजीम शख्सियत को मुस्लिम टुडे ग्रुप की तरफ से खिराज अकीदत पेश करते हैं।